लकी ने जैसे ही उस गरीब बच्चे को अपने पास देखा तो सबसे पहले उसने उसे संभाला और आखिर में उससे सारे गुलाब खरीद लिए। मोहिनी को लकी का ये तरीका पसंद नहीं आया और जब उसने लकी को समझाने की कोशिश की तो उल्टा लकी ने उसे अपनी भाषा में समझा दिया। इसके बाद निशांत मोहिनी को अपने साथ लेकर निकल गया और लकी भी घर जाने के लिए रवाना हो गया। मोहिनी को लकी की बातों से ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे एक्सेप्ट करने वाला था या नहीं। उधर जब लकी की जिंदगी में ये सब चल रहा था तब इधर ललित सिंह अपने दोस्त अजय से बात करने का इंतजार कर रहा था। जब वो बाहर आया तो साहिल ने उसे पकड़ लिया। साहिल को ललित सिंह पर शक था, ये उसने समर को बताया तो उसे बात समझ में नहीं आई। उधर जब साहिल समर से बात कर रहा था तब इधर ललित सिंह एक खुफिया कोने में आकर अजय को फोन मिला चुका था। हाँ ललित, कुछ खबर? अजय ने उधर से पूछा। इन लोगों का 15 लोगों को मारने का प्लान था। ये अभी तक 14 मार चुके हैं और बस एक बाकी है। उस एक को मारने के बाद ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ललित सिंह ने घबराते हुए कहा और अपने आसपास देखने लगा। क्या बड़ा? ये सुनते ही अजय के कान खड़े हो गए। ये किसी धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें कम से कम 50 लोग मारे जाएंगे, सारे जवान। जैसे ही अजय ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसका शरीर 1 सेकंड के लिए ठंडा हो गया था। वो इतना बड़ा आघात अपने ऊपर नहीं झेल सकता था। पहले ही वो अपने बहुत से साथियों को खो चुका था और अब वो अपने बाकी साथियों को नहीं खोना चाहता था। कैसे और कब? अजय ने पूछा। वो तो मुझे नहीं पता। कह रहे हैं जब तक 15 पूरे नहीं होते तब तक वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और ये 15 कब पूरे होंगे? परसों। और उन्होंने उस 15वें सैनिक को मारने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ललित सिंह ने कहा। उधर अजय भी उसकी बात सुनकर 2 मिनट के लिए खड़ा रह गया था। वो समझ पा रहा था कि इस वक्त ललित सिंह को वहां रहकर कैसा महसूस हो रहा होगा। उसे खुद भी इस वक्त पता नहीं था कि क्या किया जा सकता था। फिर भी उसने अपनी तरफ से कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करता हूं। जैसे ही कुछ हो पाएगा मैं तुझे बताता हूं। ठीक है, ललित सिंह ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद वो आसपास देखने लगा। उसे शक हुआ कि साहिल या कैंप का कोई और आदमी उससे फोन मांग सकता है, तो वो फोन को वहीं कुछ पत्थरों के पीछे बंद करके छुपाने का जुगाड़ करने लगा। लेकिन इतने में उसे याद आया कि उस दिन उसकी लकी से ठीक से बात नहीं हुई थी, इसलिए उसने दोबारा फोन निकाला और लकी को फोन मिला दिया। उधर जब ललित सिंह लकी को फोन लगाने ही वाला था तब इधर लकी भी अपने घर आ चुका था और निशांत के आने का इंतजार कर रहा था। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और उससे कुछ बात करना चाह रहा था। कुछ देर के बाद जब निशांत आया तो उसने सबसे पहले लकी को फोन किया। मैं बाहर ही तेरा इंतजार कर रहा हूं, लकी ने कहा। निशांत अपनी गाड़ी लेकर सीधा लकी के पास आ गया। कहीं बैठकर बात करें, लकी ने कहा। निशांत ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों घर में बने पार्क में चले गए। वहां जाते ही दोनों बेंच पर बैठ गए। लकी देख पा रहा था कि निशांत उसका जवाब सुनने के लिए बेताब हुए जा रहा था। ऐसे में लकी ने कहा, आज पार्किंग में जो कुछ हुआ उससे मुझे राधिका की याद आ गई। कैसे भैया? एक बार हम दोनों भी ऐसे ही एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे। होटल से बाहर आए तो ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा ढेर सारे पेन हाथ में लिए उसके पास आया और कहने लगा, प्लीज दीदी पेन खरीद लो। उस वक्त राधिका ने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी ड्रेस खराब हो, इसलिए मैं उस बच्चे को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि राधिका को मेरा ये करना अच्छा लगेगा, लेकिन उल्टा वो मुझसे नाराज हो गई और बोली कि तुम उसे भगा क्यों रहे हो। मैंने कहा तुम्हें दिक्कत हो रही होगी और हो सकता है वो तुम्हारी ड्रेस भी खराब कर दे। तो उसने कहा कि तुम जो उसे डांट कर दुत्कार कर भगा रहे हो उससे उसकी जिंदगी खराब होगी। उसका क्या? उसके मन पर कितनी चोट लगेगी। बेचारा पहले ही इतना सहमा हुआ है और तुम उस पर और पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद राधिका ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। उसने उससे पेन भी खरीदे और उसे खाना भी खिलाया। तब मैंने भी उससे यही कहा कि हमें इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तब उसने कहा कि इस तरह की चीजों के पीछे की जड़ भी हम ही लोग हैं लकी। एक ही जिंदगी है, एक एक दिन, एक एक मिनट में जानी। अगर हमारा इतना सारा पैसा किसी की भूख नहीं मिटा सकता तो इस पैसे के होने का कोई सार नहीं है। ये बात मेरे दिल में घर कर गई यार, लकी ने कहा।
निशांत ने देखा कि जब लकी उसे ये बता रहा था तो उसकी पलकों की पोरें गीली हो गई थी। खुद निशांत भी महसूस कर पा रहा था कि राधिका ने कितनी अच्छी बात की थी। लकी ने अपनी आंख साफ की और आगे बोला, खैर मैं तो ये सब तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अचानक से मुझे ये सब याद आ गया। लेकिन हाँ, मुझे मोहिनी से मिलकर अच्छा लगा। वो जिस तरह से तुझे जानती है, तुझे समझती है, वो देखकर मुझे अच्छा लगा। बीच बीच में मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो तेरे ऊपर हावी है और तू उसे हावी होने भी दे रहा है। अब दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता कैसे चलता है इसके बारे में तीसरा आदमी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तू उसके साथ खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे पापा और दादाजी से इस बारे में बात कर लूंगा। लकी ने जैसे ही ये कहा तो निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता नहीं भैया, लेकिन अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उसमें से सबसे बेस्ट मुझे वही लगी। बाकी लड़कियों को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाता था, लेकिन ये एक है जो मेरे काबू में नहीं आती, बल्कि मुझे काबू में रखती है। रियली लव। बस तो फिर देर किस बात की, एक बार और जैसलमेर का दौरा कराते हैं, लकी ने चहकते हुए कहा। निशांत को भी उसकी बात सुनकर खुशी हुई और वो जोर से लकी से गले लग गया। उसे लकी के ऊपर इतना भरोसा था जितना उसे अपने पिता पर भी नहीं था। जब दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी लकी के फोन पर ललित सिंह का फोन आ गया। लकी वो नंबर देखते ही पहचान गया था कि ये ललित सिंह का फोन था। निशांत तू चल, मैं बात करते हुए घर पहुंच जाऊंगा। लकी ने निशांत को रवाना किया और फिर ललित का फोन उठा लिया। लकी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बेटा, ललित सिंह ने कहा और लकी को सारी बात बता दी। जैसे जैसे लकी सुनता जा रहा था वैसे वैसे उसके होश उड़ते जा रहे थे। जब ललित सिंह ने लकी को सारा वाकया बता दिया तो वो आखिर में बोला, बेटा मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। लकी भी उसकी बात सुनकर खुद धर्म संकट में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था किस हालात में क्या करना चाहिए था। ऐसे में उसने कुछ देर सोचा और कहा, आप कहो तो मैं आपको वहां से निकलवा लेता हूँ। हम अजय जी को बोल देंगे कि इस काम को कोई और देख ले। नहीं बेटा, मुझे पता है कि इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम मेरे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है, और फिर अगर तुम मुझे ऐसे वक्त में यहाँ से निकालोगे तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और चीजें और बिगड़ जाएंगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। लकी को भी ललित सिंह की बात सही लगी और उसने कहा, ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। लकी ने कहा और फोन काट दिया। वो पार्क में टहलता जा रहा था और इस समस्या के बारे में सोचता जा रहा था। ये तो उसे भी बर्दाश्त नहीं था कि ललित सिंह वैसा कुछ करे जैसा वो लोग उसे करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज को रोका कैसे जा सकता था। आखिर में जब लकी को कुछ सूझा नहीं तो उसने सीधा अजय को फोन मिला दिया। हाँ लकी बोलो। उधर से अजय ने कहा, सर मुझे अभी ललित अंकल का फोन आया था। हाँ, मेरी उससे भी बात हुई, बहुत मुश्किल में फंस गया है। मुझे तो कुछ समझ, क्या मैं कल सुबह आपके पास आ सकता हूँ? वैसे मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बैठकर आपस में कुछ बात करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, उधर से अजय ने कहा। इधर लकी ने फोन काटा और सीधा घर आ गया। घर आकर उसने सबसे पहले अभिलाषा को बताया कि वो फिर से बॉर्डर पर जाने वाला है। अभिलाषा ने जब ये बात सुनी तो वो घबरा गई, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि लकी का जाना जरूरी था, इसलिए उसने लकी को जाने के लिए हाँ कर दी। लकी रात को जल्दी सोया और सुबह उठते ही वो सीधा हेलीकॉप्टर लेकर जैसलमेर के पास बॉर्डर पर पहुंच गया। सूरज ठीक से उगा भी नहीं था, उससे पहले ही लकी वहां पहुंच चुका था। अजय उसका इंतजार कर ही रहा था। लकी का हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। उसने देखा अजय उसके तंबू के बाहर खड़ा है और उसे अंदर आने का इशारा कर रहा है। लकी भागता हुआ अजय के तंबू में चला गया। वैसे तो यहाँ सिविलियंस का आना मना है, पर क्योंकि लीड मैं ही कर रहा हूँ इसलिए उतनी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मैं भी तुम्हें यहाँ 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकने दे पाऊंगा। हमें जो भी करना है 2 घंटों में ही करना होगा, अजय ने कहा। लकी उसके सामने कुर्सी पर बैठा था और उसकी बातों पर हाँ में सिर हिला रहा था। आपने कुछ सोचा? लकी ने पूछा। हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज थी। मैं सोच रहा था कि कल जब ये लोग टारगेट करने के लिए आए तो मैं पहले से ही कम जवानों को तैनात करूं और दूर दूर तैनात करूं। साथ ही मैं उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाने की भी सोच रहा था ताकि किसी का नुकसान ना हो, अजय ने कहा। लेकिन सर, ये सॉल्यूशन काम नहीं कर पाएगा। अगर आप वर्कफोर्स कम करोगे और ये बात उनकी नजर में आ जाएगी तो वो परसों नहीं अगले दिन टारगेट करने के लिए आ जाएंगे।
हम हर दिन तो वर्क पोस्ट को कम नहीं रख पाएंगे। लकी ने कहा। अजय को उसकी बात सही लगी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि हमको सीधा मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करनी चाहिए। मिनिस्ट्री अगर उधर की सरकार पर प्रेशर बनाएगी, हम उन्हें सामान देना बंद कर देंगे तो शायद वहां की सरकार इन लोगों को कंट्रोल करेगी। मुश्किल है लकी, लेकिन फॉर्मर की खबर पर मिनिस्ट्री इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। ये सब बहुत पेचीदा मामले हैं और इन्हें डिप्लोमेटिकली ही डील करना पड़ेगा। अगर मैं उन्हें फोन करूंगा और ये कहूंगा तो वो उल्टा मुझे कहेंगे कि मैं वहां बैठकर क्या कर रहा हूं। अल्टीमेटली तो हम सब सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ही हैं और सरकार चाहती है कि उनका हर डिपार्टमेंट अपनी तरह से काम करता रहे, तभी तो हम लोगों को बैठाया गया है। अजय ने कहा। लकी को उसकी बात भी सही लगी। वो दोनों बुरी तरह से उलझे हुए नजर आ रहे थे। दोनों शांति से इस मामले के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक सर्वेंट उनके लिए चाय लेकर आ गया। लकी ने चाय उठाई और 2 घूंट पीने के बाद वो अजय को देखते हुए बोला, इन लोगों की कोई कमजोरी तो होगी, कोई तो ऐसा प्रेशर पॉइंट होगा जिसे दबाने से ये लोग फट जाते हों। अजय उसके सवाल के बारे में सोचने लगा और आखिर में बोला, है 2 चीज है जो इन्हें दबा सकती है, एक तो पैसा और दूसरा मैन पावर। इन लोगों को अपने गंदे कामों को करते रहने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इन लोगों के काम में आए दिन लोग मारे जाते हैं, इसलिए इन्हें उतना ही मैन पावर भी लगता है। अगर इन दोनों में से हम किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर डालें तो इनकी गर्दन हमारे हाथ में आ सकती है। लकी ने जैसे ही अजय की बात सुनी तो वो कुछ सोचने लगा। अचानक से उसके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे और चाय का कप रखते ही उसने अजय से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। लकी की आंखें आइडिया सुनाने से पहले ही चमकने लगी थी। इधर अजय को भी उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि लकी कुछ बढ़िया कहने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या आइडिया देने वाला था लकी? क्या वो अजय और ललित को इस मुसीबत से निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लकी अपने घर पहुंच चुका था तो इधर ललित सिंह भी अजय को फोन करने के लिए एक खुफिया जगह पर आ गया था। उसने जब अजय को सारा मामला बताया तो अजय सुनकर हैरान हो गया। वो दोनों ही धर्म संकट में आ गए थे। इधर लकी भी निशांत के आने का इंतजार कर रहा था। लकी और निशांत जब बात करने बैठे तो लकी को राधिका का एक किस्सा याद आ गया। लकी ने बताया कि कैसे एक बार उसकी और राधिका के साथ भी वही हुआ था जो आज निशांत और मोहिनी के साथ हुआ था। ये बताते हुए लकी की पलकें भीग आई। इतने में जब अजय को लकी का फोन आया तो वो सीधा उससे मिलने के लिए बॉर्डर पर चला गया और दोनों इस धर्म संकट से निकलने के बारे में सोचने लगे। उधर जब अजय और लकी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि साहिल की नजर ललित सिंह के ऊपर टिकी हुई थी। खुद ललित सिंह को भी इस बात की भनक नहीं थी कि साहिल की नजर उसके ऊपर टिकी हुई है। जब अजय और लकी से बात करने के बाद ललित सिंह अपने तंबू में गया तो उसने देखा कि वहां साहिल पहले से ही मौजूद था और उसके साथ में ललित सिंह के साथ रहने वाला आदमी भी बैठा हुआ था। क्या बात है हुजूर, इतनी देर रात तक हवा खा रहे थे? सारी हवा अपने फेफड़ों में ही भर लोगे या हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? ललित के साथी ने कहा। ललित पहले तो उन दोनों को वहां देखकर घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, वो आज थोड़ा ज्यादा खा लिया था, पेट भारी सा लग रहा था तो सोचा ज्यादा चल लूं। पेट भारी हो रहा था या मन भारी हो रहा था? उसके साथी ने ललित की आंखों में आंखें डालकर पूछा। जिस तरह से वो ललित को देख रहा था वो तरीका उसे सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे यहाँ क्या हुआ था, पर फिर भी उसे शक हो रहा था। मन क्यों भारी होगा? मन तो बिल्कुल ठीक है, ललित ने कहा, लेकिन इस बार वो थोड़ा चौकन्ना हो गया था। लग नहीं रहा जनाब, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, साहिल भी देख रहा है। ऐसा लग रहा है जब से आपको उस 15वें आदमी को मारने की जिम्मेदारी दी गई है तब से आप कुछ बेचैन हो गए हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने अपने ही आदमी पर गोली चलाने को कह दिया हो, उस आदमी ने कहा और ललित की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा।
उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब सी थी। इस बात ने और उसकी मुस्कान ने ललित के अंदर का सारा खून एक बार को सुखा दिया था। इससे पहले कि ललित अपनी तरफ से कुछ कह पाता, वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ललित भी उन्हें देखकर हंसने लगा और बोला, क्या तुम भी कुछ भी बोलते हो? मैं तो उल्टा बहुत खुश हूं कि लीडर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूँ, 5-5 साल से बैठे हुए हैं, आज तक एक चिड़ी भी नहीं मारी, और मैं कल का आया हुआ परसों दुश्मन का एक आदमी मारने जा रहा हूँ। भाई, आपकी जोश को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन इन दोनों में से हमें ईमान की खुशबू नहीं आ रही, उसके साथी ने कहा और साहिल को देखने लगा। क्या मतलब? ललित सिंह ने पूछा। वो समझ चुका था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला था। ये लकी कौन है? इतने में साहिल ने अपना तुरुप का इक्के जैसा सवाल ललित सिंह की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया। ललित सिंह के पास जैसे इस चाल की कोई काट ही नहीं थी। वो भौचक्का सा खड़ा हुआ बस उन्हें देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी भूल भुलैया के दरवाजे पर खड़ा था जहां अगर वो एक बार अंदर चला जाता तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसे अंदर तो चक्कर आने लगे थे, लेकिन बाहर उसने अपने आप को संभाला और बोला, कौन लकी? वही जिससे आप अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। आप बस ये मत कहना कि मैं किसी लकी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपके मुंह से उसका नाम सुना है। भले ही हमने 5 साल यहाँ रहकर एक चिड़ी भी ना मारी हो, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर हमारे कान बहुत पक्के हो गए हैं। सांस लेने के तरीके से पता लगा लेते हैं कि ये आदमी कौन है। इसलिए ईमानदारी से बता दो कि लकी कौन है। मैंने कहा ना, मैं किसी लकी को नहीं जानता हूँ। जानते तो आप बहुत कुछ हो, और बहुत कुछ जानने के बाद भी आपको और बहुत कुछ जानना है। सुबह लीडर से इसलिए पूछ रहे थे ना कि आगे का प्लान क्या है, ताकि उधर के लोगों को बता सको। इतने में उसका साथी खड़ा हुआ और ललित के सामने आ गया। ललित सिंह के दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए मानो थम सी गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उसे यहाँ जाल में फंसाने के लिए बैठे थे और उसका निकल पाना अब बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने अपनी तरफ से हाथ पैर फेंकना बंद नहीं किया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उधर के आदमी को इधर की बात क्यों बताऊंगा? मैं तो उधर किसी को जानता तक नहीं हूं, और मैं लीडर से इसलिए प्लान पूछ रहा था ताकि मैं अपनी तरफ से उसमें बस इतना रहम करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपसे कुछ करवाना नहीं चाहते हैं। आप तो बस अपना मोबाइल हमें दे दीजिए, बाकी बात हम उससे कर लेंगे। मोबाइल? ललित ने हिचकते हुए कहा। वो उन दोनों को अपना मोबाइल नहीं दे सकता था। चुपचाप अपना मोबाइल निकाल, उसके साथी ने कहा और ललित सिंह की गर्दन पर चाकू रख दिया। मेरे पास मोबाइल नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे लीडर के पास ही ले चलते हैं, वहीं इसकी जुबान खुलेगी, साहिल ने कहा। इसके बाद दोनों ने ललित सिंह को उसके कंधों से उठाया और अपने साथ ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। ललित छटपटा रहा था, लेकिन उसके छटपटाने का कोई फायदा नहीं था। वो चाहता तो इन लोगों को पीट सकता था, लेकिन ऐसा करके वो अपने ऊपर शक और गहरा नहीं होने देना चाहता था। उधर जब ललित सिंह को साहिल और उसके साथी अपने लीडर के पास ले जा रहे थे, तब इधर अजय भी लकी के मुंह से वो आइडिया सुनने को बेताब हुए जा रहा था। लकी ने एक बार को खिड़की की तरफ देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने कहा, अगर मैं इन लोगों को अपनी तरफ से पैसे ऑफर करूं तो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें आतंकवादियों की गिनती में आना है? अजय ने कहा। अरे आप समझे नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि इन्हें जिन 2 चीजों की जरूरत है वो मेरे पास बहुत है। मैं उसकी लालच में इन्हें खींचकर यहां ला सकता हूं। एक बार वो हमारे जमीन पर आ गए तो फिर उधर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा और ललित अंकल की जान भी बच जाएगी। हाँ, पर वो तुम्हारा भरोसा क्यों करेंगे? तुम इस देश से हो, उन्हें पता है कि इस देश के लोगों का, इस देश की सरकार का
उनके प्रति क्या रुख है। ऐसे में वो पहली ही बार में ये समझ जाएंगे कि हम उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। किसने कहा कि मैं उन्हें यहां बुला रहा हूं? तो फिर मेरे पास एक आदमी है जो ये काम कर सकता है, लकी ने कहा और अजय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अजय को लकी का ये आइडिया सुनकर डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये विश्वास भी था कि लकी इस काम को कर सकता था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी तरफ से काम शुरू करो, मुझसे जो भी मदद होगी मैं करूंगा, बस कैसे भी करके ललित को। अजय ने कहा। उसके चेहरे पर ललित को वहां भेज देने का मलाल साफ नजर आ रहा था। ऐसे में लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस इस चीज का ध्यान रखना कि सामने वालों को ये ना लगे कि आपको उनके प्लान के बारे में पता चल गया है, बाकी मैं संभाल लूंगा, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने घड़ी में देखा, 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। ऐसे में वो भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ गया और उसमें जाकर बैठ गया। इससे पहले कि ये लोग हमारे ही ऊपर गोली चलाना शुरू कर दें, चलो यहां से, लकी ने पायलट से कहा। पायलट ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद ही वो हवा में उड़ने लगे। अजय अपने तंबू से बाहर आया। उसने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और वो बस लकी के हेलीकॉप्टर की तरफ देखकर ही उसे विदा कर रहा था। उधर जब लकी अपने आइडिया पर काम करने के लिए वहां से रवाना हो गया, तब इधर साहिल और उसका साथी भी ललित सिंह को अपने लीडर के सामने ले जाकर खड़ा कर चुके थे। जनाब, ये आदमी घुसपैठिया है। हाँ जनाब, हमने खुद इससे सवाल जवाब किए हैं, लेकिन इसके पास किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं है। और तो और सुनिए जनाब, मैंने इसे उस पार के लोगों से बात करते हुए भी सुना था। ये किसी लकी नाम के आदमी को हमारी सारी जानकारी दे रहा था। आप चाहें तो इससे इसका मोबाइल मांगकर सारी चीजें चेक कर सकते हैं जनाब। ये आदमी सच में धोखेबाज है। साहिल और ललित सिंह के साथी ने उसके बारे में अपने लीडर को बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे लीडर के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो देख रहा था कि ललित सिंह आंखों ही आंखों में साहिल और उसके साथी को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। आखिर में जब साहिल और उसके साथी ने अपनी बात पूरी कर दी तो लीडर ने कहा, क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं जनाब, हरगिज नहीं। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं धोखेबाज कैसे हो सकता हूँ? अगर मेरे मन में जरा भी पाप होता तो मैं परसों उस आदमी का खून करने के लिए हाँ ही क्यों करता, बताइए? मैं मना भी तो कर सकता था या कैंप छोड़कर भी जा सकता था। मैं वफादार हूँ और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरी वफादारी पर शक नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं वफादार नहीं हूं तो परसों क्या, मैं कल के कल उस तरफ के आदमी को मारकर अपनी वफादारी साबित कर दूंगा, ललित सिंह ने जोश जोश में लीडर से कह दिया। यह सुनते ही लीडर साहिल और उसके साथी की तरफ देखने लगा। एक तरफ वो दोनों उसके ऊपर गद्दार होने का इल्जाम लगा रहे थे और दूसरी तरफ ललित सिंह अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। ऐसे में लीडर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके ऊपर विश्वास करे। जनाब, इस आदमी से बात मत कीजिए, बहुत बड़ा बातूनी है ये और किसी को भी अपनी बातों से चकमा दे सकता है। आप तो बस इसका मोबाइल चेक कर लीजिए, इसने आखिरी फोन किसे मिलाया था पता कर लीजिए। उसके बाद एक झटके में ये साबित हो जाएगा कि ये आदमी सच बोल रहा है या हम। इतने में साहिल ने बीच में आते हुए कहा। ललित सिंह को इस वक्त साहिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो साहिल का मुंह तोड़ दे, फिर भी उसने अपने आप को शांत बनाए रखा और लीडर की तरफ देखता रहा। हालांकि उसे इस बात का डर था कि कहीं लीडर उससे उसका फोन न ले ले, वरना उसकी पोल खुल सकती थी। लीडर ने कुछ देर के लिए ललित सिंह की आंखों में देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस आदमी पर पूरा भरोसा है। ये कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो, लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही ललित सिंह के चेहरे पर शांति आ गई। वहीं साहिल और उसके साथी हैरानी और हताशा से एक दूसरे को देखने लगे। ललित सिंह जीत की मुस्कान के साथ वहां से निकलने ही वाला था कि इतने में लीडर ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, 1 मिनट रुको। उसकी आवाज सुनते ही ललित सिंह रुक गया और लीडर की तरफ देखने लगा।
लीडर अपनी जगह से खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, हमें तुम्हारा जोश बहुत अच्छा लगा। अब तुम एक नहीं, 2 बंदों की जान लोगे, और वो भी कल। कल? हाँ, जाओ अब आराम करो। सुबह उठकर तुम्हें अपना पहला मिशन शुरू करना है, लीडर ने कहा और ललित सिंह की पीठ थपथपाती। ललित सिंह ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मानो पसीने आ रहे थे। लीडर ने उसकी रस्सी को थोड़ा ढीला कर दिया था ताकि वो उसे और जोर से खींच सके। ललित सिंह ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इधर साहिल और उसका साथी भी लीडर के मुंह से ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ललित वहां से निकल गया था। उधर जब ललित वहां से निकला तो इधर लकी दिल्ली पहुंच चुका था। उसकी गाड़ी एक होटल के बाहर जाकर जैसे ही खड़ी हुई तो इतने में गार्ड आगे आया और उसने दरवाजा खोल दिया। लकी होटल के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। लकी को देखते ही वो उसके पास आया और बोला, अरे सर आप? लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आखिर कौन था वो आदमी और क्यों लकी उससे मिलने के लिए यहाँ होटल में आया था? और क्या सच में ललित सिंह अपने ही लोगों की जान ले लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब अजय के सामने बैठा आइडिया पर बात कर रहा था तब उधर ललित सिंह को साहिल और उसके साथी ने घेर लिया था। उन दोनों को ही ललित सिंह के ऊपर शक था। ललित सिंह ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती उसे अपने लीडर के पास ले जाने लगे। इधर लकी ने अजय को बताया कि वो पैसों और मैन पावर का लालच देकर उन लोगों को अपने पास बुला सकता था। अजय ने उसे चिताया कि ऐसे में उसके ऊपर टेररिस्ट होने का लेबल लग सकता था, पर लकी ये काम खुद नहीं करने वाला था, किसी और से करवाने वाला था। उधर लीडर ने भी अब एक की जगह 2 आदमियों को मरवाने को कहकर ललित सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। इधर लकी भी किसी होटल में आ गया था। सर आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता, उस आदमी ने कहा, जिस आदमी के होटल में लकी खड़ा हुआ था। नहीं वसीम भाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। चलिए सर, मेरे केबिन में बैठकर बात करते हैं। वैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, नाश्ता मंगवा दूं? हाँ, भूख तो बहुत तेज लगी है, लकी ने कहा। मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ मंगवाता हूं, वसीम ने कहा और उसके बाद अपने एक आदमी को नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद दोनों वसीम के केबिन में जाकर बैठ गए। कहिए सर, आज अचानक से आपको मेरी याद कैसे आई, वसीम ने पूछा। लकी ने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम गई। उसे पता था कि लकी के कहने पर वो आदमी कभी भी इस काम के लिए मना नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी वो उसे काम बताने में हिचक रहा था। असल में लकी उसकी पहचान को लेकर थोड़ा सा चिंतित था। वो अपने काम के चक्कर में वसीम की पहचान पर किसी तरह की आंच नहीं आने देना चाहता था। वो वसीम को ये महसूस होने नहीं देना चाहता था कि लकी ने उसे सिर्फ उसकी पहचान की वजह से इस काम के लिए चुना है। सर, वसीम ने जब देखा कि लकी कहीं खोया हुआ था तो उसने उसे फिर से आवाज दी। लकी जैसे फिर से जागा और वसीम की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, देखिए वसीम भाई, काम बताने से पहले मैं आपके सामने 2 बातें साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात यह कि यह काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ललित अंकल की जान जा सकती है। लकी ने जैसे ही ये कहा तो वसीम के चेहरे का रंग बदल गया। वो ललित सिंह को जानता था और उसने लकी के मुंह से भी कई बार उसका जिक्र सुना था। अगर बात उसकी जान पर आ गई थी तो मतलब सच में मामला बहुत गंभीर था। इससे पहले कि वसीम कुछ कहता, लकी ने आगे कहा, दूसरी बात यह कि आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये काम सिर्फ आपकी पहचान की वजह से दे रहा हूं। मैं अपने गले पर हाथ रखकर कसम खाकर ये बात कह सकता हूं कि आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। लकी सर, आप बस कहिए, ज्यादा सोचिए मत। मैं जानता हूं कि आप अगर मेरे पास आए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे।
वसीम ने लकी को थोड़ा हल्का महसूस करवाने के लिए कहा। लकी ने भी उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, वसीम भाई, ललित अंकल आतंकवादियों के एक समूह में बैठे हुए हैं। यह समूह सरहद की उस पार से काम कर रहा है। वैसे तो ललित अंकल उन लोगों के बारे में जानकारी निकालने के लिए उनके साथ शामिल हुए थे, लेकिन उनके लीडर ने उन्हें काम देकर फंसा दिया है। वो लोग पिछले कुछ दिनों से हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। कल उन्हें एक आखिरी जवान की जान लेनी है और इसका जिम्मा उन्होंने ललित अंकल को दे दिया है। अब अंकल भारी धर्म संकट में आ गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस चीज से बचें। वो अपने आदमी की जान नहीं लेना चाहते हैं। ये तो बहुत भारी दिक्कत हो गई है, वसीम ने कहा। लकी ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। तो इसमें आपने क्या सोचा है? वसीम भाई, मैंने उन लोगों की कमजोरी के बारे में पता किया है। उन लोगों को पैसों की और मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। उन्हें कहीं से भी पैसा मिले तो वो लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना उन्हें पैसा देने के बहाने दुबई बुला लिया जाए। दुबई? कैसे सर? वसीम ने लकी से कहा। वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। देखिए, हम क्या करेंगे, लकी ने कहा और वसीम को सारा मामला धीरे धीरे समझाने लगा। जैसे जैसे वो वसीम को सारा मामला समझाता जा रहा था, वैसे वैसे वसीम की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। लकी इतना कुछ सोच चुका था और इतना अच्छा सोच चुका था कि इस बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बात खत्म करके आखिर में लकी ने कहा, वहां पर हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इस केस में वहां हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा आर्मी और कुछ हद तक मिनिस्ट्री भी इस काम में हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। क्या कहते हो, करोगे? इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है लकी सर, आपने कहा तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो हम आज का पूरा दिन तैयारी करते हैं और कल सुबह ही काम शुरू कर देंगे, लकी ने कहा। वसीम ने भी खुशी खुशी में अपना सिर हिला दिया था। इतनी देर में नाश्ता आ गया और उन दोनों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। दोनों खाते वक्त भी इस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उधर जब लकी आराम से वसीम के साथ नाश्ता कर रहा था, तब इधर ललित सिंह की भूख प्यास मर चुकी थी। एक की जगह दो आदमी हो जाने की वजह से पहले ही उसे रात भर नींद नहीं आई थी। ऊपर से उसके कमरे में उसका साथ का आदमी उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। अगर ललित सिंह उठकर पेशाब करने भी जाता तो वो उसके पीछे पीछे चला आता था। इस वजह से वो प्लान में हुए बदलाव के बारे में अजय को भी नहीं बता पा रहा था। जैसे तैसे उसने अपना मन मसोस कर रात निकाली। जैसे ही सुबह हुई तो उसके दरवाजे पर साहिल खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और ललित सिंह से बोला, लीडर ने कहा है 2 घंटे बाद काम शुरू करेंगे, जल्दी उधर आ जाना। इतना कहकर साहिल वहां से निकल गया। इधर ललित सिंह की ये बात सुनकर हालत और ज्यादा खराब हो गई। 2 घंटे बाद उसे अपने हाथ में बंदूक लेकर अपने ही 2 लोगों की जान लेनी थी। ये सब करना तो दूर, जब वो करने के बारे में सोच भी रहा था तब भी उसकी रूह कांपे जा रही थी। क्यों बेमन से 2 लोगों की जान ले रहे हो? झूठ बोलकर किसी की जान लेने से तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी माफी इसी में है कि मान लो कि तुमने झूठ बोला है। 2 मासूमों की जान लेने से अच्छा है अपनी जान दे दो, क्या पता जन्नत मिल जाए। ललित सिंह के साथी ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह से खड़ा होकर तैयार होने के लिए निकल गया। ललित सिंह नहाकर आ चुका था और कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर से इतनी घिन आ रही थी कि वो शीशे में अपने आप का चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। वो बस अपने उन दिनों को याद कर रहा था जब वो व्हीलचेयर पर बैठा रहता था। वो सोच रहा था कि काश उसकी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही निकल जाती, ना उसे यहाँ आना पड़ता और ना ही अपने 2 लोगों की। लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, कत्ल करने जा रहे हैं। इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है, लीडर बुला रहे हैं, चलो। इतने में ललित सिंह के साथी ने कहा और ललित सिंह को उसके ख्यालों से बाहर निकाल लिया। ललित ने अपने बाल ठीक किए और अपने भगवान को याद करके बाहर आ गया। जब वो तंबू से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे। लीडर उन सभी के बीच में कुर्सी पर बैठा हुआ था
और सारे लोग उसके आसपास खड़े हुए थे। जैसे ही उसकी नजर ललित सिंह पर पड़ी तो उसने कहा, नूर मियां तैयार? ललित सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे नूर मियां तो हरदम तैयार ही रहते हैं, और क्या, जब से आए हैं तब से इसी दिन के लिए तो घोड़े पर सवार थे, और आज नूर मियां के पास वो दिन खुद चलकर आ गया है। पहली ही बार में एक नहीं, दो दो उड़ाएंगे। क्या कारनामा होने वाला है ये भी। आसपास खड़े हुए लोगों ने भी ललित सिंह के बारे में बात करनी शुरू कर दी। यहाँ पर सभी लोग उसे नूर मियां के नाम से जानते थे। नूर मियां यानी ललित सिंह भी उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। इतने में एक आदमी ने ललित की तरफ बंदूक उछाल दी। ललित के हाथ में जैसे ही बंदूक आई तो उसका ध्यान अपने ख्यालों से हट गया और वो बंदूक की तरफ देखने लगा। इतने में लीडर ने अपनी नजर घड़ी पर डाली और बोला, बस 10 मिनट और, उसके बाद वहां 4 जवान आकर खड़े हो जाएंगे। उनमें से कोई भी 2 को उड़ाना है, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन जल्द उड़ाना। अगर उन्हें चौकन्ना होने का मौका मिल गया तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ललित सिंह ने जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। पहले कभी बंदूक चलाई है? इतने में साहिल ने ललित के पास आकर पूछा। ललित समझ गया था कि साहिल उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लीडर की तरफ देखने लगा। चलो भाई रेडी, एम कर लो, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए हैं। लीडर ने कहा, बॉस मैं एम करने से पहले एक बार हल्का होने जा सकता हूं, थोड़ा प्रेशर। ललित सिंह ने कहा और मुस्कुराने लगा। लीडर ने उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखा और आखिर में बोला, ठीक है साहिल, तुम भी इसके साथ जाओ। ये सुनते ही ललित सिंह का दिमाग खराब हो गया। साहिल अगर उसके साथ जाने वाला था तो उसका वॉशरूम जाने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो वॉशरूम के बहाने अजय को फोन मिलाने वाला था, लेकिन अब साहिल के रहते हुए ये नहीं हो सकता था। ललित सिंह आगे आगे चला जा रहा था और साहिल उसके पीछे पीछे आ रहा था। ललित सिंह सीधा वॉशरूम गया और 2 मिनट में बाहर आ गया। साहिल ने जब उसे इतनी जल्दी बाहर आते हुए देखा तो बोला, इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। ललित सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से लीडर की दिशा में बढ़ने लगा। उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर साहिल को बड़ा मजा आ रहा था। इधर ललित सिंह का दिल पूरी तरह से बैठ चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि उसे एक बार ये ख्याल आया कि वो निशाना चूक जाने का नाटक कर सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि इससे उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। अगर वो निशाना गलत लगाता तो ये लोग उसे बंदी बनाकर बहुत कुछ उगलवा सकते थे। इसलिए अब जब ललित सिंह को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसने बड़े भारी मन से ये तय कर लिया था कि वो उन 2 सिपाहियों को मारेगा। भले ही वो बाद में उन दोनों को मारने की सजा भुगत लेगा, लेकिन अभी तो उसके पास उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी, लीडर ने कहा। ललित सिंह ने बंदूक उठाई और सीधा लीडर के बताए हुए हिस्से की तरफ एम कर दी। उसने देखा कि 4 सिपाही उसी दिशा में आ रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने पोजीशन लेना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो अपनी जगह पर सेटल हुए तो इधर ललित सिंह भी अपनी जगह पर सेटल हो गया। हर किसी की नजर ललित सिंह पर टिकी हुई थी। लीडर, साहिल और उसका साथी उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहे थे। ललित सिंह ने जब बंदूक में लगे दूरबीन से अपने लोगों को देखा तो उसकी पलकों की कोरें गीली हो गईं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बंदूक को लोड कर दिया। फिर उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। इधर लीडर की नजर भी घड़ी पर थी। तैयार? लीडर ने पूछा। ललित सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बस लीडर का इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। लीडर उसे इशारा देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाने वाला था कि इतने में एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और चिल्लाते हुए बोला, जनाब, जनाब। अचानक से सभी लोगों की नजर उसकी तरफ चली गई। वो आदमी लीडर का सहायक था। वो अपने हाथ में फोन पकड़े लीडर की दिशा में भाग रहा था। कुछ देर के बाद वो लीडर के पास पहुंचा और उसे फोन थमाते हुए बोला, जनाब, आपके लिए फोन है। किसका है? बड़े आका का।
वो कह रहे थे कि आप बहुत देर से उनका फोन नहीं उठा रहे, बड़े नाराज हो रहे हैं। कह रहे हैं पहले खुद टाइम दिया और अब फिर खुद ही फोन नहीं उठा रहा। जैसे ही लीडर ने यह सुना तो उसे याद आया कि उसने आज बड़े लीडर से जरूरी बात करने के लिए उन्हें टाइम दिया हुआ था, लेकिन इन सब के चक्कर में ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई। ऐसे में वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और फोन लेकर बड़े लीडर से बात करने निकल गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ललित सिंह पाप करने से बच पाएगा? क्या लकी ललित सिंह को वहां से निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।